हाय फ्रेंड, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मेहनत कर रहे होंगे अच्छे से। देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ लिखता हूँ, उसके बाद आप लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर जो हमने अपना पार्ट 1 कंप्लीट किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ये सवाल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से किसी भी रूप में आ सकते हैं, तो आपको अपने इनको अच्छे से याद करना है, समझना है। ठीक है, तो 18 सवाल हमने पार्ट ए में कर लिए थे ऑलरेडी। वीडियो अवेलेबल है, नहीं देखा तो देख सकते हैं। नाउ विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 19। ऑपरेशन मेरी सहेली लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। ऑप्शन इसमें दे रखा है एसबीआई, रेलवेज, एएआई एंड द एयर इंडिया। ठीक है, तो जो ऑपरेशन मेरी सहेली है ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया था इंडियन रेलवे के द्वारा। सबसे पहले साउथ रेलवे जो था उसने लॉन्च किया था। विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, दैट विल बी ऑपरेशन वंदे भारत इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री। ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, ऑपरेशन वंदे भारत। वंदे भारत पता हो, जो कोरोना में जो लोग बाहर फंस गए थे उनको भारत लाने के लिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का एक प्रोजेक्ट था जो एयर इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सहायता से कंप्लीट किया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है द न्यूक्लियस एट रेस्ट स्प्लिट्स इनटू टू न्यूक्लियाई हैविंग रेडियस रेशियो 1:2। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। ठीक है, दो न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस था, वो टूटने के बाद दो में टूट जाता है। उसके बाद जो दो पार्ट बनते हैं उनकी रेडियस का रेशियो दिया हुआ है 1:3 दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है। फाइंड द स्पीड, उनका स्पीड का रेशियो बताना है कितना होगा दो पार्ट्स का। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो ये सवाल देखो कैसे होगा। आपको पता है कि जो आपको स्पीड पूछा है ना, मोमेंटम इसमें देखो कंजर्व रहेगा ना। मोमेंटम मतलब पहले जो था, मान लो उसका मास पहले कितना था m इंटू वी, उसकी स्पीड थी। ठीक है, और बाद में मोमेंटम कितना रहेगा, बाद में उसके बराबर रहेगा। लेकिन पहले मोमेंटम कितना है 0, क्योंकि रेस्ट पे है ये। तो जो दो पार्ट में टूटेगा, ये पार्टिकल है, मान लो ये स्प्लिट होके इस तरह से, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट में टूट गया। ठीक है, ये इधर की तरफ भाग रहा है, ये वाला इधर की तरफ, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व करना है। इसका मास मान लेते हैं m1 है, इसका मान लेते हैं m2 है, इसका m था। अब हम इन दोनों का जो इसकी स्पीड है v1, इसकी स्पीड है v2, तो m1 इंटू v1 इज टू होगा m2 इंटू v2। ठीक है, ये हमें पता है। अब हम देखते हैं कि इसका जो मास होता है, किसी भी जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं ये कैसे होते हैं, स्पेरिकल टाइप के होते हैं। इनका मास जो होता है प्रोपोर्शनल होता है 1/r³ के। ठीक है, आपको पता है ना, किसी स्फेयर का निकालते हैं तो 4/3 πr³ रहता है ना, πr³। एक्चुअली r³ के प्रोपोर्शनल होता है, 1/r³ के। तो देखो v1/v2 इजिकल्स टू कितना आ जाएगा m2 डिवाइडेड बाय m1। इसको मैं लिख सकता हूं r1 का क्यूब डिवाइडेड बाय r2 का क्यूब। ठीक है, तो r1 का क्यूब दे रखा है आपका m2/m1 है, इसमें करेक्शन होगा थोड़ा सा, r2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। ए बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड इन ए रॉकेट विच इज हैविंग मूविंग विद वेलोसिटी 0.8 c। आपको स्पीड दी हुई है जो रॉकेट है उसकी, उसके अंदर एक मास m रखा हुआ है। द मास ऑब्जर्व बाय द पर्सन सिटिंग इन रॉकेट इज। ठीक है, इसमें कुछ लोग करेंगे तुरंत वो फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है फॉर्मूला, m इज इक्वल टू हमारा जो होता है m नोड डिवाइडेड बाय 1 माइनस v²/c²। ये फॉर्मूला लगा देंगे लोग, है ना। लेकिन ये होता है जब ग्राउंड से कोई ऑब्जर्वर देखता है, देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, अदरवाइज यदि वो रॉकेट में आदमी उसके साथ बैठा हुआ है मास के साथ, तो उसको तो उसका मास क्या दिखेगा, m नोड ही दिखेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा m नोड। क्यों आएगा, क्योंकि ऑब्जर्वर वो है रॉकेट में बैठा है। यदि ऑब्जर्वर कहाँ ग्राउंड पे बैठता, रॉकेट भागता, देन दैट फॉर्मूला विल बी यूज्ड। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, घुमा फिरा के रिवीजन भी हो रहा है, आपके कंसेप्ट भी क्लियर। Now we'll see the next question, question number 23. PM वाणी is related to। PM वाणी एक इनिशिएटिव है, उसके बारे में पूछा है, ये किससे रिलेटेड है। So PM वाणी is related to पब्लिक वाईफाई एक्सेस से रिलेटेड है। आपको इसका पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ने एक मुहिम चलाई है ताकि जनता तक पब्लिक वाईफाई नेटवर्क पहुंच सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ फर्स्ट 4 ब्राइट फ्रिंजेस इज। डायमीटर का रेशियो बताना है, शुरू की 4 जो हमारी ब्राइट फ्रिंज। आपको पता है डायमीटर होता है जो
न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में DN। ठीक है, आपको खुद को करना है ना तो वीडियो को रोक के आप खुद कर सकते हैं सवाल अटेम्प्ट, उसके बाद देख सकते हो सॉल्यूशन। नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपको, जो डायमीटर होता है, इसको मैं अलग पेन से लिखता हूँ, डायमीटर DN का स्क्वायर फॉर द ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होता है 2n माइनस, ठीक है, ये क्या हो जाता है 2 इंटू 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय इंटू लैम्डा आर डिवाइडेड बाय क्या होता है म्यू होता है। ये रहता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें आपका जो DN है, DN ये किसके प्रोपोर्शनल है, आपका प्रोपोर्शनल है n के प्रोपोर्शनल है, सॉरी 2 से 2 सब कट जाएगा, 2n माइनस 1 के प्रोपोर्शनल है, बाकी सब चीज तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब मतलब कि DN जो है अंडर रूट ऑफ 2n माइनस 1 के प्रोपोर्शनल, अंडर रूट भी लेंगे ना। ठीक है, तो अब इसमें डाल दो n बराबर आप 1 डालोगे तो कितना आ जाएगा 1, n बराबर आप कितना डालोगे 2 to 4 माइनस 1 3 अंडर रूट 3, तो आपका मतलब कि आंसर क्या आ जाएगा B। बस 2 ही चेक करने, तीसरे चेक करने की जरूरत ही नहीं आपको, क्योंकि पेपर में टाइम बचाना है ना। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, रेडियस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन फॉर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स इज प्रोपोर्शनल टू। रेडियस ऑफ हाफ पीरियड जोन जो होता है वो कितना रहता है, मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें लेक्चर देख सकते हो, लगभग 20-25 मिनट का लेक्चर है और उसपे से एक दो सवाल आ सकते हैं। रेडियस जो होती है Rn का फॉर्मूला होता है Rn इज इक्वल टू होता है आपका अंडर रूट ऑफ n लैम्डा b। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो रेडियस जो है अंडर रूट ऑफ n के प्रोपोर्शनल है, तो अंडर रूट ऑफ n, तो आपका B विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा दे रखी है, इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल हैविंग वर्क फंक्शन फाई, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m इज। ठीक है, आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको पता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है लैम्डा इज इक्वल टू होती है h बाय p एंड इज इक्वल टू होती है h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आपको पता है किसी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आपकी जो एनर्जी होती है इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू होती है आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस आपका वर्क फंक्शन। ठीक है, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लिख सकते हैं hc बाय लैम्डा माइनस 5। ठीक है, इसको यहाँ इस फॉर्मूले में डाल दो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, स्वामित्व स्कीम इज रिलेटेड टू। स्वामित्व स्कीम जो है वो किसके लिए है, तो वो है गांव के अंदर लोगों के क्या रिकॉर्ड नहीं होते हैं, वो उसकी जमीन उसके नाम रहती, तबादला हो जाता है ऐसे वैसे, तो जो गांव की जमीन है उनमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए रिकॉर्ड के अंदर, तो उसके लिए स्कीम है। ठीक है, ये सब बाकी को फर्जी है सब। नंबर 28, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ स्कैटरिंग इन KCl इज 30 डिग्री फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0.30 नैनोमीटर। एक्सरे दे रखी है, KCl में स्कैटरिंग एंगल दिया हुआ है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स ऑफ KCl। ठीक है, अब हमें इसके बारे में पता है, जो हमारा KCl का जो भी एक्सरे का स्कैटरिंग होती है उसमें कौन सा लॉ लगता है, उसमें लगता है ब्रैग्स लॉ। ठीक है, ब्रैग्स लॉ क्या बोलता है हमें, ब्रैग्स लॉ हमें बोलता है कि जो 2d साइन थीटा होती है, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, इज इक्वल टू होता है आपका n लैम्डा, और n को हमेशा क्या मानते हैं, n इज इक्वल टू 1 मानना है, तो 1 मानेंगे तो हट जाएगा ये। तो आपका निकालना क्या, हमें डिस्टेंस निकालनी, मतलब d निकालना है, तो d क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू डालेंगे 30 डिग्री क्या होता है 1/2, तो लैम्डा 2 इंटू 1/2, तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा क्या आपका 0.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। ठीक है, तो इसमें देख लो एंगस्ट्रॉम में डालना है, तो मतलब कि इसको 10 से मल्टीप्लाई नीचे ऊपर कर दो, तो यहाँ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम, मतलब है ना, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। यूनिट ऑफ द पोलराइजेशन वेक्टर इज, यूनिट ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर की मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या होती है। ठीक है, तो आपको ये इसका आंसर क्या करना है, कमेंट में लिखना है मुझे ना, प्लीज कमेंट में लिखिए और बताइए कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, साथ ही साथ में यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप लाइक भी कर सकते हैं। वैसे मैं कभी बोलता नहीं हूँ लाइक कराने के लिए, लेकिन आप लाइक कर सकते हैं, किसी को शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय डी ब्रोगली। ठीक है, डी ब्रोगली जो थी किसने प्रूव किया पूछा गया, तो ऑप्शन में डी ब्रोगली, फ्रेशनेल्स, फ्रॉनहोफर, डेविसन एंड जर्मर, तो आंसर क्या आ जाएगा
डेविसन एंड जर्मर आएगा, ठीक है। डी ब्रोगली ने तो इसका हाइपोथेसिस दिया था, मतलब कि थ्योरेटिकली बताया था। एक्सपेरिमेंट जो किया था वो किसने किया था? डेविसन एंड जर्मर ने किया था, तो आपको पता होना चाहिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, फोर्स बिटवीन द चार्ज प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इज। मैंने पढ़ाया था आपको, दो कैपेसिटर की प्लेट है, उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा यदि वो चार्ज है, तो उसका फॉर्मूला आपको पता है। तो आपको इसका भी आंसर क्या लिखना है क्वेश्चन नंबर 31 का? कमेंट में लिखना है, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें मैं इसका आंसर बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि कमेंट में आपको पता होना चाहिए कि क्या आंसर है, नहीं तो आप रेफर कर सकते हैं वीडियोस। पिछला जो अभी पार्ट ए था इसका, ये जो क्वेश्चन सीरीज है इसका पार्ट ए था, उसके अंदर मैंने पूछा था कि कौन सा मटेरियल है जो परमानेंट मैग्नेट के लिए बेस्ट है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? स्टील उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कुछ लोगों ने निकल बोला है, किसी ने बोला आयरन, तो स्टील इज द करेक्ट आंसर। आपको पता होना चाहिए कि स्टील जो होता है बेस्ट परमानेंट मैग्नेट बनाता है, ठीक है। तो ऐसे ही करते रहिए, ठीक है। करंट अफेयर पे भी मैं ध्यान दे रहा हूं, आपको करना पड़ेगा।